हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आरके एकेडमी पर। आज की वीडियो हमारी हरियाणा जीके से संबंधित है, जिसमें हम हरियाणा की प्रमुख नहरों के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने हरियाणा की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा था, और वो भी मैप की हेल्प से किया था। देखिए, जब भी आप मैप की हेल्प से कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं या कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वो लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती है। तो आज जो हरियाणा की प्रमुख नहरें हैं उन्हें भी हम मैप की हेल्प से ही देखेंगे कि कहाँ कहाँ ये नहरें हैं और किन किन जगहों में ये सिंचाई की सुविधा या पानी की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। जो भी नहरें हैं वो नदियों से निकाली गई हैं, और उनको जो हमारा हरियाणा है, अगर हम उसको देखते हैं तो दक्षिण हरियाणा है जो, वो उत्तर हरियाणा की बजाय वहां पर जो सूखा इलाका है या वहां पानी की जरूरत बजाय उत्तर हरियाणा के ज्यादा पड़ती है, क्योंकि वो एक सूखा इलाका है। तो जो हरियाणा की जो नहरें हैं वो लगभग पूरे हरियाणा में फैली हुई हैं, और लगभग पूरे हरियाणा में अगर देखा जाए तो पूरे हरियाणा के 3/4 भाग पर, यानी लगभग 75% भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो आइए चलिए स्टार्ट करें आज का टॉपिक, हरियाणा की प्रमुख नहरें। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, यह हरियाणा का जो मैप है, हम इसकी हेल्प से करेंगे हरियाणा की जो नहरें हैं वो। अगर हम देखते हैं हरियाणा में ये उत्तर दिशा है, ये वाली हमारी दक्षिण दिशा है, ये पूर्व और ये पश्चिम हो गया। ठीक है, चारों तरफ के हम राज्य देख लेते हैं। पंजाब हमारा कहाँ है, ये उत्तर पश्चिम में है। उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में है उत्तराखंड, पूर्व में यूपी और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान स्थित है। अब देखिए, जो हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी, जो कि 12 नदी है और हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है। तो सबसे जो पहली हम नहर करेंगे वो यमुना नदी से ही निकाली गई है, जिसका नाम है पश्चिमी यमुना नहर। तो जो यमुना नदी है वो उत्तराखंड के बंदरपुर पहाड़ी के इलाकों से निकलती है, और निकल के ये हरियाणा में प्रवेश करती है यमुनानगर जिले से। यमुनानगर जिले से यमुना नदी ने प्रवेश किया, और यहाँ पर प्रवेश वाली जगह पे ताजे वाला बांध या हथनी कुंड बैराज यहाँ पर बनाया गया है, और इसी ताजे वाला बांध से क्या निकाली गई है? पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। ये पश्चिमी यमुना नहर, इसके क्या किए हैं? इसके अलग अलग ब्रांचेस निकाल दिए गए हैं पश्चिमी यमुना नहर के। तो ताजे वाला जो बांध है, बैराज है, उससे पश्चिम की तरफ हरियाणा है, तो पश्चिमी यमुना नहर निकल गई। पूर्व की तरफ कौन सी नहर निकलती? पूर्वी यमुना नहर, जो कि यूपी में जाकर पानी उपलब्ध करवाती है। तो हम पश्चिम यमुना नहर के बारे में पढ़ लेते हैं। पश्चिम यमुना नहर हरियाणा की सबसे प्रमुख नहर है, और हरियाणा के जो ज्यादातर इलाकों में सिंचाई की सुविधा इसी के द्वारा होती है, पश्चिमी यमुना नहर से। और सबसे मेन बात है, हरियाणा की सबसे ओल्डेस्ट नहर है, यानी कि सबसे पुरानी नहर है कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर, जिसको ताजे वाला बैराज से निकाली गई है यमुनानगर से। सबसे पुरानी नहर है। पुरानी कैसे है? 1355 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश के सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने 1355 ईस्वी में इसको पश्चिमी यमुना नहर को बनाया गया था उनके द्वारा शिकारगाह तक पानी पहुंचाने के लिए। उसके बाद थोड़ी सी ये नष्ट हो गई, फिर इसका पुनर्निर्माण किया जाता है। तो सबसे पुरानी नहर, और ये क्वेश्चन पूछा गया है हरियाणा के एग्जाम्स में कि हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है, तो पश्चिमी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है। अभी सिंचाई कहाँ कहाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है, एक बार मैप में देखिए। अगर इसको निकाला गया तो ये यमुनानगर में भी, इधर इससे अम्बाला में भी यमुनानगर, फिर करनाल, सोनीपत, पानीपत और रोहतक जींद तक ये सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। देखिए, अम्बाला में, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, तो यहाँ पर ये सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। इससे क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित किन क्षेत्रों में ये सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाती है। तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जहां आपको ये देखना है कि कौन सी जगह पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। तो इस तरीके से हमने पश्चिमी यमुना नहर की, जो कि हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है, जिसको 1355 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था, और यमुनानगर के ताजा वाला बैराज से इसको निकाला गया है। सिंचाई की सुविधा ये उपलब्ध करवाती है यमुनानगर, अम्बाला,
करनाल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, जींद में। नेक्स्ट जो नहर है वो है हमारी भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए भाखड़ा नहर है, ये जो पंजाब का इलाका है, पंजाब में इधर नांगल बैराज बनाया गया है, नांगल एक डैम बनाया गया है जहां से इस भाखड़ा नहर को निकाला गया है सतलुज नदी पर। यहाँ पर क्या है, एक सतलुज नदी जो पंजाब में बहती है, पंजाब की प्रमुख नदी है सतलुज नदी। इस सतलुज नदी से नांगल डैम से निकाली गई है भाखड़ा नहर। नांगल डैम से निकल के ये नहर जो है टोहाना, फतेहाबाद में एक जगह है टोहाना, टोहाना से ये नहर प्रवेश करती है हरियाणा में, और इसीलिए टोहाना को बोला जाता है नहरों का शहर। टोहाना से इसने प्रवेश किया और इसकी अलग अलग ब्रांचेस हरियाणा के अलग अलग जिलों में क्या करती हैं, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। कौन कौन से जिलों में, देखो सिरसा की तरफ चली गई है, ये फतेहाबाद में है ही, और हिसार आ गया, फिर यहाँ पर जींद में। तो सिरसा, हिसार, जींद और फतेहाबाद, इन जगहों पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है भाखड़ा नहर। कहाँ से निकाला गया इसको, नांगल डैम से, सतलुज नदी जो पंजाब में बहती है वहां से इसको निकाला गया है, और ये हरियाणा में प्रवेश करती है टोहाना से। टोहाना को कहा जाता है नहरों का शहर। सिंचाई की सुविधा ये उपलब्ध करवाती है सिरसा, हिसार, जींद और फतेहाबाद में। तो इस तरीके से भाखड़ा नहर को हमने पढ़ लिया है। फिर तीसरी नहर है हमारी भिवानी नहर। ठीक है, भिवानी नहर नाम से ही, भिवानी के नाम से ही है ये भिवानी नहर। हालांकि ये नहर भी कहाँ से निकाली गई है, ये नहर भी भाखड़ा डैम से निकाली गई है, भाखड़ा नहर से निकाली गई है। देखिए मैप में ये जो भाखड़ा नहर है यहाँ से ही इसकी एक ब्रांच निकाली गई है जो कि कहाँ आती है, भिवानी तक आती है, और इसी की ब्रांच आगे जाके लोहारू नहर के नाम से है। इधर रोहतक के पास से यहाँ से एक और ब्रांच निकाल के जवाहरलाल नेहरू नहर बनाई गई है। तो भाखड़ा नहर से ही कौन सी नहर निकाली गई है, भिवानी नहर निकाली गई है, और ये सबसे छोटी नहर है। ध्यान रखेंगे ये हरियाणा की सबसे छोटी नहर है भिवानी नहर, जो कि भाखड़ा नहर से निकाली गई है। और इसका दूसरा नाम क्या है, BN चक्रवर्ती नहर। दूसरा नाम क्या है इसका, BN चक्रवर्ती नहर भी बोलते हैं। भिवानी नहर को क्या बोलते हैं, BN चक्रवर्ती नहर भी बोला जाता है। जो BN चक्रवर्ती थे वो हरियाणा के गवर्नर रह चुके हैं, सबसे लंबे समय तक रहने वाले गवर्नर थे ये, अपने पद पर रहने वाले गवर्नर थे लंबे समय तक। तो भिवानी नहर का दूसरा नाम BN चक्रवर्ती नहर है, जो कि सबसे छोटी नहर है हरियाणा की, और इसको भाखड़ा नहर से ही निकाला गया है। भाखड़ा नहर की ही एक ब्रांच है। फिर मैंने बताया आपको लोहारू, भिवानी में ही जो लोहारू ब्लॉक पड़ता है, उस लोहारू ब्लॉक में ही लोहारू नहर है, जो कि लोहारू और इसके आसपास के इलाकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाता है। यहाँ ध्यान रखेंगे लोहारू नहर का दूसरा नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है, इंदिरा गांधी नहर नाम है। लोहारू नहर का दूसरा नाम है इंदिरा गांधी नहर। तो इस तरीके से भिवानी नहर का भी दूसरा नाम हो गया BN चक्रवर्ती, लोहारू नहर का नाम क्या हो गया, इंदिरा गांधी नहर हो गया। फिर हमारी नेक्स्ट आती है JLN नहर, जवाहरलाल नेहरू नहर। जवाहरलाल नेहरू नहर है ये, और ये भी यहाँ रोहतक के पास से भाखड़ा नहर से ही निकाली गई एक ब्रांच है, जिसका नाम क्या पड़ गया, जवाहरलाल नेहरू नहर। और ये महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के इलाकों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है। लगभग पूरे महेंद्रगढ़ में और रेवाड़ी के कुछ भागों में सिंचाई की सुविधा किसके द्वारा दी जाती है, जवाहरलाल नेहरू नहर के द्वारा दी जाती है, JLN नहर के द्वारा। इस नहर का निर्माण करवाया गया था 1976 में। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि JLN नहर का निर्माण कब करवाया था, 1976 में। और 1987 में सूखा पड़ गया था जब महेंद्रगढ़ में, तो वहां खरीफ की फसल को बचाने के लिए इसी नहर के पानी का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि इस नहर की वजह से ही खरीफ की फसल बच पाई थी 1987 के सूखे में। तो यहाँ से दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं HSSC में कि इस नहर का निर्माण कब हुआ था और कब इसने खरीफ की फसल को बचाने में अपना योगदान दिया था। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। तो इस तरीके से हमने किया JLN नहर को। अब नेक्स्ट हमारी जो नहर है गुड़गांव नहर, ये आपको दिख रहा है गुड़गांव नहर। जो यमुना नदी है, यमुना नदी को हमने पिछली हमारी वीडियो में हमने नदियों में पढ़ा था। यमुना नदी यहाँ से हरियाणा की पूर्वी सीमा से बहते हुए दिल्ली से, और दिल्ली से ये निकल जाती है कहाँ, दिल्ली से आगे गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, और पलवल से ये यूपी की तरफ निकल जाती है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी जो दिल्ली में बहती है, यहाँ पर ओखला बैराज बनाया गया है दिल्ली में।
और इस ओखला बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसका नाम क्या है, गुड़गांव नहर है। ओखला बैराज दिल्ली में यमुना नदी पर जो बना हुआ है उससे एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है गुड़गांव नहर। जो गुड़गांव नहर गुड़गांव में और फरीदाबाद में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है या पानी पहुंचाती है इन दोनों जिलों में। कहाँ, गुड़गांव में और फरीदाबाद में गुड़गांव नहर है जिसका पानी का इस्तेमाल यहाँ के लोग करते हैं। तो इस तरीके से हमने गुड़गांव नहर को भी पढ़ लिया है। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट नहर थी, देख लीजिए एक बार दोबारा। पश्चिमी यमुना नहर हो गई, सबसे पुरानी नहर है। भाखड़ा नहर है जो सतलुज नदी से निकाली गई है। भिवानी नहर सबसे छोटी नहर जिसका नाम BN चक्रवर्ती भी है। फिर हमारी है लोहारू नहर, तो लोहारू नहर का दूसरा नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर है। फिर है JLN नहर जो कि महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है और 1976 में इसका निर्माण होता है। 1987 के सूखे में इसका बड़ा योगदान होता है। अब हम अदर फैक्ट्स पढ़ लेते हैं इन नहरों से संबंधित, जो अदर नहर है उनके बारे में। एक मूनक नहर है करनाल जिले में, हमारे जो करनाल जिला है इधर, करनाल जिले में मूनक नहर निकाली गई है। इस ये मूनक नहर हरियाणा और दिल्ली के बीच विवाद का कारण है। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि कौन सी नहर है जो हरियाणा और दिल्ली के बीच विवाद का कारण है। तो कौन सी नहर है, मूनक नहर है जो इन दोनों ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, उनके बीच में क्या है, ये विवाद का कारण बनी हुई है मूनक नहर। और ये कहाँ से निकाली गई है, करनाल क्षेत्र से ये निकाली गई है। जब जाट आंदोलन 2016 में हुआ था उसमें इस मूनक नहर के पानी को ही रोक दिया गया था ताकि दिल्ली वालों को पानी न मिल सके। तो इस तरीके से इस मूनक नहर का उस टाइम पर पानी रोककर इसका ये काफी चर्चा में आ गई थी ये मूनक नहर। तो अगला हमारा है नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना। यहाँ से सिर्फ वन लाइनर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना कहाँ पर यूज की जाती है। तो अंबाला जिले में है ये सिंचाई परियोजना, नांगल उत्थापक सिंचाई परियोजना। फिर एक नहर का कई बार जिक्र होता है, अब न्यूज में काफी नहर रहती है, ये SYL है। S का मतलब है सतलुज, Y का मतलब है यमुना और L से बन जाता है लिंक, यानी कि सतलुज यमुना लिंक नहर। अब हमने देखा हमारे मैप में, देखिए आप, यहाँ तो यमुना नदी है, इधर सतलुज नदी है, यानी कि इन दोनों नदियों को लिंक करके यानी कि मिलाकर ऐसी कोई योजना है जो पूरे के पूरे हरियाणा को अच्छे से पानी या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा सके। तो SYL नहर है, इसको हरियाणा की जीवन रेखा का नाम दिया गया है। हालांकि ये नहर अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो इस नहर को क्या बोला गया, हरियाणा की जीवन रेखा और सतलुज यमुना लिंक नहर के नाम से हम इसको जानते हैं। इसकी कुल लंबाई 214 किलोमीटर बताई जाती है। कई बुक्स में ये 212 भी लिखा हुआ है, तो इसको ज्यादा नहीं सोचेंगे। 212 या 214 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई बताई गई है, जिसमें से 92 किलोमीटर का जो एरिया है वो हरियाणा क्षेत्र में स्थित है, बाकी का जो है वो कहाँ पर है, पंजाब क्षेत्र में स्थित है। तो हरियाणा ने इसके ऊपर जितना भी काम होता था वो सारा 92 किलोमीटर से संबंधित जो भी काम था वो कर चुके हैं, बाकी का जो काम है वो पंजाब गवर्नमेंट के हिस्से में है। तो SYL नहर भी एक विवाद का कारण है हरियाणा और पंजाब के बीच में। फिर हमारा आता है सिंचाई विभाग का मुख्यालय, हेडक्वार्टर सिंचाई विभाग का, इरिगेशन जो हमारा विभाग है, डिपार्टमेंट है, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पंचकुला में स्थित है सिंचाई विभाग का मुख्यालय। एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना के बारे में कई बार जिक्र किया जाता है। लिफ्ट सिंचाई योजना को अपनाने वाला हरियाणा न केवल भारत में बल्कि एशिया का पहला ऐसा राज्य था जहां जिसने लिफ्ट सिंचाई योजना को अपनाया था। और इस लिफ्ट सिंचाई योजना के जनक इनको माना गया है, चौधरी बंसी लाल जी को लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जनक माना गया है। और हरियाणा पहला राज्य था जिसने इस लिफ्ट सिंचाई योजना को अपनाया। हरियाणा में जो है नहर और नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। पूरे हरियाणा में मैंने आपको बताया लगभग 75% भाग पर 3/4 यानी कि 3/4 भाग पर क्या है, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। और ये सिंचाई किससे होती है, नहरों से होती है और नलकूपों से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने जो भी मुख्य नहरें थी हरियाणा की उनको अच्छे से पढ़ लिया है। जो भी हरियाणा की नहरें थी जैसे पश्चिम यमुना नहर, भाखड़ा नहर, भिवानी, JLN, लोहारू, गुड़गांव नहर, तो इन नहरों के बारे में हमने पढ़ा और कहाँ कहाँ इनकी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं उनके बारे में। साथ में ही नहरों से संबंधित अदर जो फैक्ट्स थे उनको भी हमने कवर कर लिया है। तो नहरों से संबंधित आपका लगभग पूरा टॉपिक कवर हो गया है।
और उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। और एक और बात आपको बोलना चाहूँगी कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो अगस्त या सितंबर में हो सकते हैं, तो प्लीज़ आप अपना स्टडी के साथ आप जुड़े रहें और स्टडी करते रहें, क्योंकि इसी टाइम पे जो बच्चा रेगुलर पढ़ता रहेगा वो ही उस मंजिल तक पहुंच पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।